क्या कहना चाहते हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है। क्या भैया बीजेपी बीजेपी कर रहे हो? लोकसभा की हार लग रहा है अभी भूले नहीं हो। अरे वो तो हम्म। चूक हो गई पब्लिक से। कैसे चूक हो गई? अब चूक हो गई, जैसे राहुल हाँ। जी का कुछ मुद्दा था उनका कौन सा कि वाला मुद्दा? 8500 खटाखट आएगा, उसके अच्छा। बाद कर्जा माफी का मुद्दा था, हाँ। बेरोजगारी दूर कर देंगे, हाँ। नौकरी खटाखट दे देंगे। अच्छा। जनता उसी में गुमराह हो गई। जनता गुमराह हो गई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो अब की एकदम सब मूड बना लिए हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण क्या कहता है? सभी कार्ड सब साफ है। आप खुद युवा हैं, तो मिल्कीपुर का युवा किस पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है? युवा सब बीजेपी के साथ हैं। हाँ। और बीजेपी के कार्यों से सब खुश हैं। हाँ। अब थोड़ी सी चूक हो गई थी उसमें हाँ। लोगों से। उसमें क्या था कि जातीय समीकरण हाँ। थोड़ा उस पे अखिलेश जी का काम कर गया। हाँ। जो यहाँ इसलिए वो चुनाव जीत गए। अखिलेश जी का पीटीए कार्ड चल गया। जी जी जी। तो और क्या लगता है उसमें योगी थोड़ा जी? क्या हुआ था, हाँ। उसमें भाजपा हारी नहीं थी। उसमें हमारे प्रत्याशी लल्लू सिंघारे हैं। लल्लू सिंघारे। कारण ये था कि वो 2 बार तो सांसद हुए। हाँ। और उनका आना जाना बहुत कम था पब्लिक के जनता बीच से में। कनेक्शन हाँ। नहीं था। तो मित्रों, अभी हमारा चुनावी काफिला आ पहुंचा है मिल्कीपुर विधानसभा में, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गांववासी हैं। आइए जानते हैं कि किस पक्ष में माहौल जो है, मिल्कीपुर की चुनावी बयार किस दिशा में चल रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द चुनाव तारीखों की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में इन लोगों को कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आइए सीधे इनसे जो है बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहते हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है। क्या भैया बीजेपी बीजेपी कर रहे हो? लोकसभा की हार लग रहा है अभी भूले नहीं हो। अरे वो तो चूक हो गई पब्लिक से। कैसे चूक हो गई? अब चूक हो गई, जैसे राहुल जी का कुछ मुद्दा था उनका कौन सा वाला कि मुद्दा? 8500 खटाखट आएगा, उसके अच्छा। बाद कर्जा माफी का मुद्दा था, हाँ। बेरोजगारी दूर कर देंगे, हाँ। नौकरी खटाखट दे देंगे। अच्छा। जनता उसी में गुमराह हो गई। जनता गुमराह हो गई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो अब की एकदम सब मूड बना लिए हैं। और मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण क्या कहता है? सभी कार्ड सब साफ है। आप खुद युवा हैं, तो मिल्कीपुर का युवा किस पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है? युवा सब बीजेपी के साथ हैं। हाँ। और बीजेपी के कार्यों से सब खुश हैं। हाँ। अब थोड़ी सी चूक हो गई थी उसमें हाँ। लोगों से। उसमें क्या था कि जातीय समीकरण हाँ। थोड़ा उस पे अखिलेश जी का काम कर गया। हाँ। जो यहाँ इसलिए वो चुनाव जीत गए। अखिलेश जी का पीटीए कार्ड चल गया। जी जी जी। तो और क्या लगता है योगी थोड़ा जी? क्या हुआ हाँ। था, उसमें भाजपा हारी नहीं थी। उसमें हमारे प्रत्याशी लल्लू सिंघारे हैं। लल्लू सिंघारे। कारण ये था कि वो 2 बार तो सांसद हुए। हाँ। और उनका आना जाना बहुत कम था पब्लिक के जनता बीच से में। कनेक्शन हाँ। नहीं था। तो जो भी हार हुई है हाँ। वो व्यक्तिगत अपने निजी कारणों से हारे हैं। हाँ। बाकी तो योगी मोदी के नाम पे बहुत वोट मिला है बीजेपी को। और बिल्कुल। जो भी वोट मिला है हाँ। सारा वोट हमें हाँ। बीजेपी योगी मोदी के नाम पे ही मिला है। प्रत्याशी अगर अच्छा होता, कैंडिडेट नया होता, नया चेहरा होता, तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 50,000 से चुनाव जीतते। जी भानु जी, मिल्कीपुर उपचुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? देखो, हम तो ये चाहते हैं प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। हाँ। और प्रत्याशी दूर दूर से आके लड़ते हैं, उसके बाद वो जीत जाते हैं। हाँ। चले जाते हैं। हाँ। हम लोग उनको कहाँ ढूंढेंगे? उनको दिखाई नहीं, 5 साल पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, दिल्ली है हाँ। कि कहाँ है, आगरा है, मथुरा है, बम्बई है। हाँ। इधर उधर घूम, कोई काम पड़ता है हाँ। तो पता चलता है प्रत्याशी ये अपना नहीं है। दुख दर्द लेकर हाँ, दुख कहाँ दर्द जाएंगे? कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ मरने के बाद कोई आता ही नहीं है। अभी चुनाव चल रहा है, धकाधक सब आ रहे हैं, चुनाव खत्म, सब गायब। पूरा बाजार चौराहा हाँ, एकदम सब पोस्टर बैनर से सब पटा सब पड़ा है। सब हाँ, एकदम इस समय पूरा खचाखच बरसाती मेढक की तरह सब आ गए हैं। कहाँ कहाँ से, कोई फैजाबाद से आया है, कोई सुल्तानपुर से, कोई प्रतापगढ़ से, तमाम जगह से लड़ने लोग चले आ रहे हैं। आप लोगों को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए? हम लोगों को स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। और हमारी डिमांड है कि अब की हमको महिला प्रत्याशी चाहिए। क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है। और महिलाएं एकदम समझ लो कि उनको भी कोई देखभाल करने के लिए यहाँ पे का नाम एक महिला होना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण मिला है कि आप भी काकाती हर जगह नेता बनो, IAS बनो, हर चीज़ बन सकती हो आप भी। तो विधायक भी हमारे यहाँ महिला हम चाहते हैं हमारे यहाँ मिल्कीपुर में कि महिला प्रत्याशी आना चाहिए। और महिला प्रत्याशी में शांति पासी हैं, जो कि काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही हैं। अभी तो शांति देवी का शांति पासी का नाम चर्चा में काफ़ी चल रहा है, जिसमें वो काफ़ी दिनों से बीजेपी में जुड़ी हुई हैं। जिला पंचायत का भी टिकट उन्होंने पाया था, काफ़ी वोट उसमें उनको था, उनका क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो कैंडिडेट शांति पासी हैं और देश के बेटे अजीत प्रसाद को टक्कर दे पाएंगी? पूरी तरह से टक्कर दे पाएंगी। अजीत की तो कोई छवि है ही नहीं है। और अवधेश अब परिवारवाद नहीं चलेगा। अभी अवधेश विधायक थे, फिर सांसद हो गए, फिर उसके बाद में अपने बेटे को तुरंत टिकट दिलवा दिए। अरे बहुत
और भी यहाँ पे थे लड़ने वाले क्षेत्रीय नेता हाँ। जो काफी दिनों से समाजवादी में काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन फिर परिवारवाद आ गया, हाँ। तो परिवारवाद मतलब नहीं सपा चलेगा। में परिवारवाद हावी है और मिल्कीपुर में जो है अजीत परिवारवाद सफाया हो जाएंगे, अजीत हाँ। एकदम सफा हो जाएंगे। सपा होगी सफा। बड़ी सपा बात होगी युवाओं के सपा। बीच निकल के आ रही है। भाई साहब क्या लगता है इस उपचुनाव में मिल्कीपुर में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पार्टी भाजपा का है। हाँ। तो भाजपा अगर है तो लोकसभा में क्यों हार गई? लोकसभा यही का- कॉन्फिडेंस आप लोग लोकसभा में बोल रहे थे। लोकसभा में एक हाँ। मान चलिए कि भूल हो गई थी जनता से, अच्छा, और ये खटाखट का एक माहौल लालच में थोड़ा- आ गए आप लोग? लालच में आ गए थे। नहीं, हम लोग तो नहीं आए थे फिलहाल। आधी जनता तो कुछ जितने वोट से मतलब भाजपा हारी है उतने लोग तो मान किए, हाँ हाँ वो लोग तो भटक गए थे। हाँ। बाकी जो मानते हैं कि हाँ हाँ। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, वो लोग कभी बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ना ही पैसे के लालच में जाएंगे। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी बढ़िया ईमानदार, हम लोग शांति पासी को चाहते हैं, शांति ईमानदार प्रत्याशी और महिला प्रत्याशी। महिला प्रत्याशी तो लगता है महिला प्रत्याशी अवधेश जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे, टक्कर में है। ऐसी अच्छा, बात नहीं है। हाँ। मुद्दे क्या क्या हैं? गांव की समस्याएं क्या हैं? समस्याएं गांव की क्या है कि सुने हैं आवारा पशुओं से किसान बड़ा हाँ, त्रस्त है। त्रस्त है। खेती बाड़ी से बछवा चर जा रहे हैं। हाँ? लेकिन वो क्या है कि जो चल रहे हैं ये हम लोग की ही गलती है ना। हम भाई लोग मोदी योगी तो छोड़े ना ना, हम लोग की गलती है। दूधवा गार के आप सब पी लिए थे और गौ माता और बच्चन का छोड़ दिए थे। छोड़ देते। आइए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद मौर्य जी मौर्य जी। जी। मिल्कीपुर उपचुनाव में मौर्य समाज किसके साथ है? सपा के भाजपा? नहीं, भाजपा के साथ है। हाँ। हाँ। तो केशव मौर्य जो है फिर काहे जो है दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, कहे मुख्यमंत्री हम बनेंगे, बीच में नाराज हो गए थे। अरे तो फिर इनके सबके कार बार आटा जाना हाँ। जाता है, जहाँ लालच नहीं है वही हार जाए हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? अरे भाजपा का पल्ला भारी है, काम भी ठीक ठाक करती है। हैं?